बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए कथा प्रसंग पर। कल हम सभी लोगों ने गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से श्रवण किया। भगवान ने गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। एक रूप से स्वयं पुजारी बन गए और एक रूप से स्वयं पूजने लगे। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, गिरिराज भगवान का स्नान करवाया और कामधेनु गौस के दुग्ध से स्नान करवाया। अब इधर इंद्र ने सोचा कि दीपावली निकल गई और प्रतिपदा आ गई, वो हमारा पूजन क्यों नहीं किया ब्रजवासियों ने, क्या बात है, पता लगाओ। तो देवताओं ने पता लगाया तो यहाँ तो गिरिराज भगवान की जय जयकार हो रही थी। देवता दौड़े दौड़े गए और इंद्र से कहा, महाराज आपका पत्ता साफ हो गया। क्या हुआ? अरे नंद के छोरा ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी, उसने तो गोवर्धन महाराज की पूजा करवा दी है। अब तो इंद्र क्रोधित हो गया और उसने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ तुम गोकुल में मूसलाधार, वृंदावन में मूसलाधार बारिश करो, जिससे वृंदावन डूब जाए। मेघ उमड़ उमड़ के आने लगे। अब तो ब्रजवासी फिर कन्हैया के पास दौड़ करके गए, कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, जिस देवता ने हमसे पूजा करवाई है वही देवता ही हमारी रक्षा करेगा। चलो गिरिराज की शरण में चलते हैं। तब तो सभी गिरिराज जी की शरण में फिर चल दिए। आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे तो कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासियों मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कही है। क्या बात कही? कहा कि देवता ने कहा है कि यह गिरिराज को ही तुम छत्ता की भांति उठा लो, इसे ही छाता बना लो। ब्रजवासी कहने लगे, क्यों रे दारी के, यह बता ये 7 कोस को पर्वत और हम ब्रजवासियों से कैसे उठेंगे? कन्हैया कहने लगे कि देवता ने कही है तो जरूर उठेंगे, तुम हाथ तो लगाओ। सभी लोगों ने हाथ लगाया है। कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा करके अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों ने लाठी डंडे लगा लिए और मैया कहने लगी, नख पे गिर बरलीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे जोर लगा वो मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया।
भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ में भैया। गिरवर में बोझ अपार तेजा रहे आवे। हे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो जय बारो। हो। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जावे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जावे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जगे की भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए कि भैया। कैसे झेल इतनो भारे कन्हैया मेरो बारो। वो कैसे झेले अकेले मार कन्हैया मेरो जय बारो। हो। कि राज महाराज की जय हो। ब्रजकोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोबर धर कर कीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर कीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन पर कीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो जय बारो। हो। तू कहे पूछरी बारो लठिया को ले सहारो। यूं कहे पूछरी वालों लठिया को ले वो सहारो। मन भज श्री कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। और सब भज ले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो। मेरो बारो। भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली पर 7 कोस का पर्वत धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी अपने कंधे और डंडे लगाए हुए हैं। जब 7 दिन और 7 रात पूरी होने को आई तो ब्रजवासी कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, हमारे यहाँ कंधे में दर्द होवे लगे तो हम यहाँ कंधे को लगाए लें।
जब यहाँ कंधे में भी दर्द होने लगे तो हम लठिया लगाए ले, और तू तो एक उंगली लगाए 7 दिन से खड़ो है, थोड़ो आराम कर ले। कन्हैया ने कहा, हम अगर आराम करेंगे तो इस गिरिराज को कौन धारण करेगा। ब्रजवासी कहने लगे, दारी के ऐसे कह रहे हो है कि सारो गिरिराज तेने ही उठाए राखो है। अरे हम लोग लठ और कंधा लगाए हुए हैं, तू आराम कर ले। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है ब्रजवासियों, आप इसे साधना, मैं अभी उंगली हटा लेता हूँ। भगवान ने जैसे ही नेक उंगली ढीली की है कि सारे लाठी डंडे चटक चटक के टूट गए। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया साधियो साधियो। कन्हैया ने ज्यों के त्यों फिर उंगली वैसे ही कर ली। अब तो ब्रजवासी ने सोचा कि कन्हैया ने ही उठा रखा है इस पर्वत को, तो एक एक करके अपने कांधे को भी हटाने लगे। जब सबने कांधे हटा लिए तो देखा कन्हैया ही गिरिराज को धारण करे है। अब तो सब आश्चर्य में पड़ गए। इधर मेघ अपने पूरे सामर्थ्य से बरस रहे हैं, पर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि तुम इतने तपायमान हो जाओ कि एक भी बूंद नीचे ना गिर पाए। और शेषनाग जी को आदेश दे दिया, तुम बाउंड्री बना लो, इधर अंदर पानी नहीं आने पाए। तो इंद्र ने इधर सोचा कि अब तो गोवर्धन वृंदावन डूब गया होगा, चल करके देखें। यहाँ देखा है तो धूल उड़ रही थी। इंद्र ने मेघों को वापस भेज दिया। भगवान ने भी कह दिया, ब्रजवासियों अब बाहर निकल जाओ। सब बाहर निकल आए और भगवान ने ज्यों के त्यों गोवर्धन को वापस रख दिया। प्रतिपदा से 7 दिन बारिश हुई। 9वीं तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया और 10वीं को इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना मांगी। अब आ गई एकादशी, और एकादशी को नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं। रात्रि के 12 बजे उठे। उन्होंने सोचा कि सुबह हो गई। यमुना जी में स्नान करने गए हैं कि तभी वरुण के दूतों ने उनको पकड़ लिया और बांध के वरुण लोक में डाल दिया। इधर जो साथ में 1-2 ब्रजवासी गए थे, उन्होंने भागकर कन्हैया को बताया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए हैं और यमुना जी में छलांग लगा दी। छलांग लगाई। इधर वरुण ने भगवान को देखा तो बहुत विविध प्रकारों से भगवान का पूजन किया। भगवान कहने लगे, आप हमारा तो पूजन कर रहे हो, पर हमारे पिता को बांध के डाल रखा है। वरुण ने कहा, आपके पिता कौन हैं जिनको आप बांध के डाल रखे हो? तुरंत वरुण ने नंद बाबा को खोल दिया और कन्हैया नंद बाबा को लेकर के वापस आए। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को जब यह वृत्तांत सुनाया कि हम स्नान करने गए और 2 पता नहीं कहां से पुरुष आए, हमको बांध के ले गए, पर जब मेरो लाला कन्हैया आयो तो उन्होंने बहुत भारी पूजा की इसकी। तब तो ब्रजवासी कहने लगे, नंद बाबा तुम मानो या ना मानो, मोए तो तेरो लाला भगवान लगे है, यो नारायण से कम नाय है। देखो 7 दिन इसने एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और आज इसकी वरुण ने पूजा की।
तब तो ब्रजवासी दूर दूर चलने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्या बात है ब्रजवासियों, दूर दूर कैसे चल रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया मोह लगे तू भगवान है। अब तो कन्हैया कहने लगे, अगर इन्होंने आज हमें भगवान समझ लिया तो कल से यह हमें अलवारी में बिठाल देंगे, चिरौंजी का भोग लगाएंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे, हमारे साथ यह नहीं खेलेंगे। फिर अच्छा, मैं भगवान भगवान कुछ ना हूं, मैं तो तुम्हारा कन्हैया हूं। ब्रजवासियों ने कहा, नहीं लाला, ऐसो ना है सके, तू तो भगवान है। कन्हैया ने कहा, चलो अगर हम भगवान हैं मान लो, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमें अपने बैकुंठ का एक बार दर्शन करा दो। हमने सुना है बैकुंठ बहुत सुंदर है। तब तो कन्हैया ने कहा, हम भगवान हो या ना हो, तुम्हें बैकुंठ के दर्शन करने हैं, चलो हम बैकुंठ के दर्शन कराएं। रंग भगवान के पास ब्रह्म कुंड है, उसी कुंड में ले गए और कहा, ब्रजवासियों इसमें डुबकी लगाओ, सीधे ब्रह्म कुंड पहुंच जाओगे। तभी सभी ने उसमें डुबकी लगाई है और सभी बैकुंठ पहुंच गए। ते तु ब्रह्म हृदयं नीतः मग्नः कृष्णेञ्चोद्धृतः दादृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्र क्रोधगात्पुरः। जहाँ डुबकी मारी है और आंखें खोली तो बैकुंठ में अपने आप को पाया। जब बैकुंठ में पाया और देखा कि वहां पर सभी 4-4 मुख वाले ब्रह्मा जी खड़े हैं और 4-4 हाथ वाले सभी लोग हैं, 5 मुख वाले शिव शंकर भी खड़े हैं और सभी जो शेष सैया पर भगवान लेटे हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। एक ब्रजवासी कहने लगा, भैया मोह तो लगे, ये शेष नांग पे जो लेटो है वो तो अपनो कन्हैया ही है। तब तो पास में जाने लगे। जैसे ही पास जाने को हुए कि द्वारपालों ने रोक दिया, सावधान, इसके आगे नहीं जा सकते, अगर पूजा करनी है तो यहीं से कर लो। तब तो ग्वाल वाले कहने लगे, भैया हम तो कन्हैया को अपने वृंदावन में कबड्डी में खेलें तो घोड़ा बनाए लें, दाव लें, और ये तो हमें इससे बात भी नहीं करने दे रहे हैं। इससे बढ़िया तो हमारो लाख गुनो वृंदावन ही अच्छो है। तब तो जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया और आंख बंद की हैं तो अपने आप को ब्रह्म कुंड के बाहर पाया। और कन्हैया ने पूछा कि आपको वैकुंठ कैसा लगा? तो कहने लगे, कन्हैया तेरे तो वहाँ बहुत ठाट बाट हैं, अरे इतनो सुंदर वैकुंठ हमने कभू ना देखो, पर एक कमी है। क्या कमी है? अरे वहाँ पर तो कोई राम राम भी ना करे, ना कोई बोले चाले, और तो और तेरे पास भी ना जाने दे। पर यहाँ पर तो हम तो जब मन होए तब घोड़ा बना के तेरे ऊपर बैठ जाएं, तो हमारा तो वृंदावन ही वैकुंठ है। यूं कह करके सभी लोग लौट आते हैं। भगवान ने उस दिव्य ऐश्वर्यता को दिखा करके सबके मनोरथों को पूर्ण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित हम और आप भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। भगवान पीतरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपहस्रता। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित हम और आप भगवान के उस महाराज में समर्पित होते हैं।
शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने चांदनी सी रात में पूर्णिमा को बांसुरी बजाई है। जैसे ही बंसी बजाई, मधुवन में की सारी गोपियां बंसी की तान सुनकर के दौड़ पड़ी। जैसे ही दौड़ी हैं, व्यतिक्रम हो गया। कोई जैसा भी श्रृंगार कर रही थी गोपियां, वैसे ही दौड़ पड़ी हैं। एक गोपी तो अपने ससुर को भोजन देने जा रही थी और गऊ को भूसा डालने जा रही थी, पर बंसी की तान सुन के व्यतिक्रम हो गया। उसने अपने ससुर को तो भूसा डाल दिया और गऊ को भोजन दे दिया। जल्दी जल्दी में भूल गई। सारी गोपियां दौड़ पड़ी हैं। एक गोपी के पति ने गेट बंद कर दिए, जाने नहीं दिया, तो उसने तो अपना शरीर त्याग करके सबसे आगे पहुंची है। जैसे ही गोपियां सभी पहुंची, भगवान ने पूछा, क्या करने आई हो? तो सभी गोपियां कहने लगी। गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं और भगवान उनका आते ही स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं किंचिद भूतागमन कारणम। स्वागत है, स्वागत है। जब भगवान की मुखारविंद से गोपियों ने सुना कि स्वागत कर रहे हैं तो प्रसन्न हो गए। पर तभी भगवान ने कहा, भूतागमन कारणम, किस कारण से आई हो? अब तो गोपियां कुछ बोल ही नहीं रही। तो भगवान कहने लगे, समझ गया, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इस चांद को देखने आई होगी। अब गोपियां कुछ बोल नहीं रही हैं। तो भगवान कहने लगे, देखो देवियों, यह अच्छी बात है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांद को देखने आई हो, पर रात्रि के समय पतिव्रता स्त्री को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी और उसका पति उसके गोद में सर रख करके सोया हुआ था। वह सर को दबा रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका छोटा सा बालक घुटुअन के बल चलता हुआ अग्नि की ओर जाने लगा। अब बताओ गोपी, वह गोपी अपने पति की सेवा छोड़कर उस बालक को बचाए या पति की सेवा करे? गोपियों ने कहा, भगवान, अगर वह गोपी पतिव्रता है तो अग्नि भी उसके बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह अग्नि भी शीतल हो जाए। तो भगवान ने कहा, आप लोग भी तो पतिव्रता हो, तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? तुरंत अपने घर को लौट जाओ। तब तो गोपियों ने कहा, भगवान, आप पंडा पुजारी वाली बातें ना करो, ऐसे दृष्टांत तो हमको भी आते हैं। गोपी कहने लगी, अच्छा बताओ, एक गोपी का पति विदेश धन कमाने के लिए चला गया, पर वह गोपी नित्य अपने पति की सेवा पूजा करके ही भोजन करती थी, पर उसका पति उसे अपनी एक मूर्ति बनवा कर दे गया कि हम विदेश जा रहे हैं, जब तक तुम इसकी आरती पूजा करके भोग लगा करके भोजन कर लिया करना। पर एक दिन गोपी पूजा कर रही थी उस मूर्ति की, तभी उसका पति गेट के बाहर आकर के गेट खटखटाने लगा। तो अब बताओ, उस गोपी को उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या
जो बाहर पति खड़ा है उसके लिए गेट खोलना चाहिए। तब तो भगवान ने कहा जब असली पति बाहर खड़ा है तो नकली पति की पूजा क्या करना। तब तो गोपियां ताली बजा करके हंस पड़ी और कहने लगी जब जगतपति बांसुरी बजा करके हमें बुला रहा हो, जो सबका पति है, जब वह असली पति हमें मिल गया तो इन मिट्टी के पतियों की पूजा क्या करना। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सभी गोपियों के साथ रास प्रारंभ कर दिया। पर एक एक दो दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। गोपियों की भगवान सेवा करने लगे। कोई गोपी कहती है तो जल पिलाओ तो जल पिलाने लगते हैं, कोई गोपी कहती है भोजन कराओ तो भोजन कराते हैं, कोई गोपी कहती है पैर दबाओ तो पैर दबाने लगते हैं। अब तो हर गोपी को यही लगता है कि भगवान सिर्फ हमसे ही प्रेम करते हैं। गोपियों को अभिमान हो गया और जहां अभिमान आया कि भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां व्याकुल हो गई। जैसे ही व्याकुल हो गई तो ढूंढने लगी और लता पता से पूछने लगी। तुलसी से पूछ रही हैं कि बताओ क्या तुमने मोहन देखे हैं क्या, क्योंकि तुम्हारे बिना तो भगवान भोजन ही नहीं ग्रहण करते। तब तो मानो हवा का झोंका आया, तुलसी हिली। एक गोपी कहने लगी देखो देखो यह मना कर रही है, ये क्यों बताएगी, यह तो हमारी सौत लगती है। तब सभी गोपियों ने आगे बढ़ करके देखा है तो भगवान के पुष्प पड़े मिले हैं और दो चरणों के चिन्ह अलग अलग मिले हैं। तो गोपियां समझ गईं कि एक और गोपी उनके साथ है। कौन है वो? श्री राधा जी हैं। रास्ते में राधा जी ने भगवान से कहा कन्हैया मैं थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। तो भगवान ने कहा आओ हम आपको कंधे पर बिठा लेते हैं। जैसे ही झुके राधा जी ने चरण बढ़ाया है तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा जी भी मूर्छित हो गई। गोपियां आगे ढूंढती हुई आई हैं। राधा जी को मूर्छित देखा है, उनको जगाया और पूछा कन्हैया कहाँ है। तब तो राधा जी भी कहने लगी वह छलिया हमको भी छोड़कर चला गया। तब सभी ने मिलकर के एक सुंदर गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। और सभी गोपियां भगवान को पुकारने लगी, गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रियत इंदिरा सासदत्रहि। जयति तेदिकं जयमना व्रजा श्रयत इंदिरा सासदत्रहि। साधु जात सा सरस जो तो
गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा और कहने लगी कि वह तो बहुत छलिया है, हमें अकेला छोड़ करके चला गया। भांति भांति से भगवान को याद कर करके अश्रुपान कर रही हैं। कहने लगी एक दिन वह कंस का भेजा हुआ राक्षस हमें जलाने के लिए आया था, हमें उससे तो उसने बचा लिया, पर अब यह अपने ब्रह रूपी अग्नि में हमको जला रहा है, हमें छोड़कर क्यों चला गया। गोपियां भांत भांत से भगवान को पुकार रही हैं। तभी गोपियों ने कहा कि वह तो छलिया है, ऐसे ही छोड़कर चला जाता है, पहले दिल लगाता है और फिर तोड़ देता है। जब बहुत गोपियां रोई हैं, रोरधूसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा से विरहातुर ब्रज की गोपियां रोई हैं, विलाप करने लगी, तो बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा ना सके। तासामाविर्भूच्छोरी साम्यान्मुखाम्बुजः पीताम्बरधरास्त्रिगुवी साक्षान्मन्मथमन्मथः। गोपियों के इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच प्रकट हो गए। मानो एक संत कह रहे हो, कैसे प्रकट हो गए। पीतांबर धरा, अपने पीतांबर को चरणों में डालकर और कह रहे हो भूत छोरी ही, मतलब संत कहते हैं इंग्लिश में कह रहे हो सॉरी, गलती हो गई, और भगवान प्रकट हो गए। इधर भगवान प्रकट हुए और रास की तैयारी हुई, और उधर भोले बाबा को पता लगा पार्वती मैया रास में जा रही थी। भोले बाबा ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो, तो देवी ने कहा हम जा रहे हैं बंसी बट में भगवान रास रचा रहे हैं, भगवान के रास में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे हमें भी लेकर चलो। देवी ने कहा देखो हम ले तो चलें, पर वहां पर पुरुष जा नहीं सकते, वर्जित है जाना। तो भोले बाबा कहने लगे तो क्या करें। देवी ने कहा वहां तो सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं। तो भोले बाबा कहने लगे हमें गोपी ही बना लो। तो पार्वती मैया ने कहा हम गोपी तो बना लें, पर तुम्हारी ये एक एक हाथ की दाढ़ी कहाँ ले जाएंगे, ये जटा कहाँ ले जाएंगे। भोले बाबा ने कहा हम घूंघट मार लेंगे। भगवान भोले बाबा को बहुत सुंदर सजाया है और पार्वती मैया के साथ रास में चल पड़े। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं,
पार्वती जी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। ओ राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आसरा एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना श्री भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। श्री राधे ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझ रास में, ओ रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। वहाँ मोहन के वहाँ एक कृष्ण सिवा पुरुष न जाए कोई रास में, हो रास में। वहाँ एक कृष्ण सिवा पुरुष न दूजा कोई रास में, कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी
भोले बाबा आए। कन्हैया ने देखा कि भोले बाबा भी रास में पधारे हैं, तो तुरंत कन्हैया ने भोले बाबा को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, आओ गोपेश्वर भगवान। गोपी बनकर के भोले बाबा गए तो उनका नाम गोपेश्वर पड़ गया। वृंदावन जब दर्शन करने जाओ बिहारी जी के, तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन जरूर करो, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इधर जैसे ही रास रचा है तो कामदेव ने आकर के अपने बाणों को चलाना प्रारंभ कर दिया। एक बार भगवान कन्हैया बैठे हुए थे कि कामदेव आया और कहा, हमसे युद्ध करो। तो भगवान ने कहा, हम दो युद्ध करते हैं, तुम कौन सा युद्ध करोगे? कौन से दो युद्ध करते हो? एक तो हम गुफा का युद्ध करते हैं और एक मैदान का युद्ध करते हैं। तो वह किले का और मैदान का हम जब युद्ध करते हैं तो एक कैसा होता है? तो उन्होंने कहा, तुम किले में अंदर बैठ जाओ और जब हम किले में बैठे हों, भगवान के भजन में लगे हों और ध्यान में लगे हों, तब तुम मेरी समाधि तोड़ दो। ये हो गया किले का युद्ध। और जब हम गोपियों के बीच में हो, लाखों गोपियां हो और उनके बीच में रास करेंगे, तब तुम हमें अपने तीरों से घायल कर दो। तो ये है मैदान का युद्ध। तो कामदेव कहने लगा, हमने किले के युद्ध तो बहुत लड़े हैं, कई महात्माओं की समाधि भंग कर दी, हम तो अब मैदान का युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान ने कह दिया, जब हम रास रचाएंगे तब आ जाना। आज कामदेव आ गया। उसने कई बाण चलाए और भगवान को जैसे ही आलिंगन करना गया तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जब कामदेव ने अपने सारे बाण विफल उसके हो गए तो वह वहां से चला गया। उसी समय परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार होता है, पर एक बात समझ में नहीं आई, भगवान का अवतार धर्म के लिए होता है तो यह पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों कर रहे हैं? यूं 12 बजे दूसरों की स्त्रियों पर स्पर्श करना यह कौन सा धर्म है? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कभी कभी भगवान भी धर्म से अलग लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाओं पर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अग्नि में जब लकड़ी या कोयला या लोहा डाला जाता है तो अग्नि उसे अपने ही रूप की भांति कर लेती है। ऐसे ही भगवान के पास जब कोई भक्त जाता है, स्पर्श करता है, तो वह भी भक्तमय हो जाता है, भगवंतमय हो जाता है। भगवान के लीलाओं में दोष नहीं देखना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, गोपी नाम पतपति नाम सर्वेशाम एव देहि नाम। उनका शरीर तो पतियों के पास है, पर गोपी सूक्ष्म रूप से शरीर से नहीं गई, वह शरीरी से भगवान के पास गई। भगवान जब जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं तब अपनी लीला का दर्शन कराते हैं और अपनी लीला में सम्मिलित कराते हैं। यह सबके वश की बात नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तभी यह स्थिति पैदा होती है, तभी इस लीला का दर्शन और भगवान का मिलन होता है। शरीर तो उनके पतियों के पास रहा, दिव्य आत्मा और परमात्मा का मिलन रस की रास बनाकर के जिसमें आत्मा के साथ परमात्मा ने अवगान किया हो, उस लीला को ही रास लीला कहते हैं। संसार
संशय तो वहां होता है जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर होता है। यहाँ तो यह तीनों नहीं है, यहाँ तो आत्म तत्व और परमात्म तत्व का मिलन है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं देखना चाहिए। उस समूह में उस समय जो अवगान है, आनंद है, वही तो रासलीला है। भगवान ने बड़ी दिव्य रासलीला की है और सभी गोपियों को वापस भेज दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक बार नारद जी कंस के पास गए, जो चिंतित मथुरा में बैठा हुआ है, और कंस से कहा कि जो तुम अपने राक्षस वृंदावन भेजते हो, 2 बालकों को मारने के लिए वापस नहीं आते हैं, वह बालक कौन है पता है? वह वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। तब सारा वृत्तांत सुनाया कि वसुदेव किस तरीके से गोकुल में छोड़ करके आए थे। तो कंस बड़ा क्रोधित हो गया और उसने मयान से तलवार निकाल ली, अभी वसुदेव को मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तो नारद जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अगर तुमने वसुदेव को मार दिया, उनको पता चल गया, तो वह बालक तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तब तो वहीं पर एक केसी नाम का राक्षस बैठा था, उसने कहा, इस बार हमें मौका दो, मैं उन्हें मार दूंगा। क्यों, कैसे मार दोगे? अरे उनका नाम है कृष्णचंद्र, और इंग्लिश में शॉर्ट करो तो मेरा नाम है केसी, हम भी कृष्णचंद्र, वो भी कृष्णचंद्र। तो केसी को भेजा है, यह बैल का रूप बना करके गया। बलदाऊ भैया ने कहा, कन्हैया यह बैल कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा है। जैसे ही आया, कन्हैया ने कहा, आने दो, अभी मजा चखाते हैं। उसके दोनों पैर पकड़ के जो एक पटकी लगाई है, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। आज अष्टासुर को भी मार दिया। तब तो कंस ने गुरुदेव भगवान नारद जी से पूछा, गुरुदेव अब क्या करें? तो कहा, उन्हें किसी बहाने से मथुरा बुला लो, उन्हें निमंत्रण भेजो कि मथुरा में मेला लगने वाला है, पर उन्हें लेने कौन जाएगा? तो कहा, अक्रूर जी को भेज दो, वो उनके चाचा लगते हैं। अक्रूर जी को बुलाया, बड़ा ही घबरा रहे थे कि आज तक कंस ने हमको याद नहीं किया, आज कैसे याद करना हुआ। जैसे ही गए हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाकर के वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है, क्योंकि अक्रूर जी कन्हैया के चाचा लगते हैं। तब तो अक्रूर जी को रथ दिए हैं कंस ने, और वो मथुरा से चल पड़े। जा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, और उनकी याद करते करते समाधि लग जाती है। 10-11 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन, पर शाम हो गई, घोड़े दौड़ाते दौड़ाते, क्योंकि पल पल पर समाधि लग जाती है और घोड़े वहीं खड़े हो जाते हैं, हाँकना ही भूल जाते हैं। गोधली वेला हो गई, तब वृंदावन जाकर के पहुंचे। भगवान गौचारण करके लौट रहे थे, चाचा को देखा है तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, खैर खबर पूछी है, और नंद देवकी और नंद जी से मिले हैं। यशोदा मैया की खैर खबर पूछी, वसुदेव जी की पूछी है, और रात्रि को विश्राम किया। कन्हैया ने चरण सेवा की और पूछा, चाचा किस लिए आए हो? मथुरा में सब खैर खबर तो है ना?
पर अक्रूर जी कहने लगे, जब तक मथुरा में कंस रूपी कैंसर है, जब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अब उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा आप बाबा को कुछ नहीं बताना, उनसे तो इतना ही कहना कि मेला देखने के लिए हम कन्हैया और बलराम को साथ ले जाना चाहते हैं। जैसे ही प्रातः काल हुई, अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि मथुरा में बहुत भारी मेला लगा है, कन्हैया और बलराम जी का मन है तो हम बच्चों को घुमा लाते हैं। तब तो नंद बाबा ने कहा हम भी चलेंगे, और पूरे वृंदावन में दुहाई लगा दी कि जिस जिसको मेला देखने जाना हो वो सभी लोग तैयार हो जाओ। फिर तो सभी ब्रजवासी चल पड़े। जैसे ही चले हैं कि रास्ते में गोपियों ने रथ रोक लिया। हे मोहन, आप हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? तब तो भगवान ने गोपियों को समझाया कि हम आज जाएंगे और कल लौट आएंगे। जब वचन दिया है तो जैसे ही आगे चले यमुना जी मिली हैं। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया अगर थोड़ी देर रुको तो हम यमुना स्नान कर लें। क्यों नहीं चाचा, आप स्नान कर लो। अक्रूर जी के मन में यह संशय हुआ कि छोटे छोटे बालक हैं, यह कंस को कैसे मारेंगे। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई है कि भगवान शेष सैया पर नीचे विराजमान हैं चतुर्भुज रूप में। तब तो अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए। ऊपर आकर के देखा तो कन्हैया रथ में बैठे हैं, नीचे जाते हैं तो नीचे से सैया पर लेटे हैं। तब तो उनका संशय दूर हो गया कि ये तो साक्षात भगवान हैं, और मथुरा चल पड़े। नंद बाबा भी पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा हमारे घर चलो। कन्हैया ने कहा चाचा अभी नहीं, फिर हम बाद में आएंगे, अभी तो नंद बाबा के पास ही रुकेंगे। कन्हैया ने कहा बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम थोड़ा मथुरा घूम आते हैं। नंद बाबा ने कहा नहीं लाला, तू बड़ो उत्पाती है और कुछ ना कुछ उत्पात जरूर करेगो। तो बल्लाऊ भैया ने कहा बाबा मैं इसके साथ जाऊंगा और इसे देखता रहूंगा। कन्हैया ने कहा बाबा कोई बात अगर हो गई तो कम से कम भागने के लिए रास्ता तो देखे आए। तब तो नंद बाबा ने भी आज्ञा दे दी, जाओ लाला घूमा। जैसे ही मथुरा की गलियों में जाते हैं कि शोर मच गया, देखो देखो वही बालक आया है जिसने पूतना का वध कर दिया था। पूतना को मारवे वारो आयो है। भगवान की सलोनी सूरत पर सब गोपियां दौड़ पड़ती हैं देखने के लिए कि ऐसे लाला को हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और सभी अपनी अटालकाओं से कह रही हैं नंद बाबा के लाल नजरे तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल नजर तो लग जाएगी। नंद बाबा के लाल नजर तो लग जाएगी। नंद बाबा के लाल नजरे तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल नजर तो
विचरे मथुरा की गलियन में, बिहरे मथुरा की गलियन में, जनु देह धरे श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। जब देह धरे श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो ही लग जाएगी। जय हो। कृष्ण बलराम ग्वाल संग आए, राम ग्वाल संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए। चितमती नित चपल चुराए। चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाएगी। चोरन के सरदार, नजर तो ही लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो ही लग जाएगी। जय हो। हस अभिलाष नगर अभिलन के, अभियवरास मधुर अंग बन के, ये बैठाए तुरत पलकन के। ये बेटाए तुरत पलकन के, कर लियो बंद के वार, नजर तो है लग जाएगी। कर लो बंद के वार, नजर तो ही लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो ही लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो है लग जाएगी। नंद बाबा के लाल, नजर तो तो है ही लग जा। जैसे ही आगे बढ़े हैं कि एक धोबी मिला है जो वस्त्र लेकर के आ रहा था। नए वस्त्रों में जो रंग करता था वह धोबी मिला। भगवान ने कहा मामा राम राम। धोबी बोल पड़ो क्यों रे लाला, मैं तेरो मामा कहाँ से भयो। तो कन्हैया ने कहा कंस मेरो मामा लगे और मामा के गांव के सभी मामा लगे जो मामा की उम्र के हों। तो धोबी कहवे लगो अच्छा तुम वही हो जो पूतना को मारने वाले हो, पूतना को जिसने मारा था। हाँ हम जानते हैं तुम्हें कंस ने किस लिए बुलाया है, तुम्हारी अभी थोड़ी देर बाद अच्छे से खातिरदारी करेगा। भगवान ने कहा जब करेगा तब करेगा, अभी आप हमारी खातिरदारी कर लो। हमारे जो ग्वाल बाल हमारे साथ आए हैं सखा, इनके पास वस्त्र नहीं है, आप नए वस्त्र दे दो तो बड़ी कृपा होगी।
धोबी ने कहा, कहाँ गऊओं को चराने वाले ग्वाल और यह राजा महाराजा जो मथुरा में रहते हैं उनके वस्त्र तुम पहनोगे? तब तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला यह धोबी तो उल्टो सीधो बोल रहे हो है, क्यों ना याऊ को वही पूतना बालो हाथ दिखाई दे। तब तो भगवान ने एक कनपटी में लगाया है कि मानो भगवान का हाथ तलवार बन गया हो और गर्दन कट के नीचे गिर पड़ी और कहा, ब्रजवासियों जिसे जौन वस्त्र पसंद हो पहन लो। सभी को ब्रजवासियों ने वस्त्र धारण किए, पर पहलवान बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वस्त्र और कहां 11 वर्ष के बालकों को फिट नहीं बैठे। मानो ऐसे लग रहा हो कि जब वह चल रहे हैं तो पूरी रोड साफ हो रही है। तब तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया वस्त्र तो मिल गए पर आनंद नहीं आयो। तो आगे बढ़े हैं कि एक दर्जी मिला। भगवान ने कहा, क्या आप हमारे इन वस्त्रों को ठीक कर सकते हो? तो दर्जी ने तुरंत अपने 2-4 नौकरों को लगाया, भगवान को बैठाला, जलपान करवाया है, बड़ी ही सुंदर पूजा की। जैसे ही वस्त्रों को धारण करवाया कि ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान ने कहा, आप हमसे वरदान मांग लो। उसने कहा, हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका मिल गया, हमारे लिए तो यही बहुत है। भगवान ने कहा, तुम खूब फलो फूलोगे। आज भगवान का वह वरदान काम कर रहा है। जितने का वस्त्र नहीं उतनी तो सिलाई देनी पड़ती है। अब ब्रजवासी कहने लगे, भैया कपड़े तो मिल गए पर ब्रजवासियों के गले में जब तक माला ना होवे, जब तक ब्रजवासी जचो ना आए। तो आगे चले हैं तो सुदामा नाम का एक माली मिला। भगवान ने कहा, क्या आप हमको माला पहना सकते हो? तो सुदामा नाम के माली ने सबको माला अर्पण करी है। उसे भी भक्ति का वरदान देकर भगवान जब आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया वस्त्र भी है गए, बढ़िया माला भी पड़ गई। ओ ब्रजवासी के मत पे माथे पे जब तक थप्पा थोपी चंदन ना होवे, जब तक ब्रजवासी ना जचे। तो देखा एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन लेकर के जा रही थी। उससे कहा, सुंदरी सुनती हो? जैसे ही उसने सुंदरी सुना है कि मुड़कर देखा तो भगवान के सूरत को निहार के मुग्ध हो गई। भगवान ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो कहा, मैं कंस के लिए चंदन लेकर के जाती हूँ। पहले वह रंगनाथ भगवान को चढ़ाता है, फिर खुद लगाता है, फिर बचा हुआ उसके पहलवान लगाते हैं। तब तो भगवान ने कहा, एक दिन के लिए हमें ही रंगनाथ समझ लो और हमारे मस्तक पर चंदन लगा दो। पहले तो वह बिगड़ी, फिर भगवान की मंद मंद मुस्कान में जब उसे आनंद आने लगा तो उसने सबके मस्तक पर चंदन सुशोभित कर दिया। भगवान दाऊ दादा ने कहा, इसने हमको चंदन लगाया है तो कन्हैया इस पर भी कृपा कर। तो भगवान ने अपनी 2 उंगली उसके थोड़ी से लगाई हैं और अपने पैर से उसका पैर दबाया। वही कमर में हाथ रखकर जैसे ही झटका दिया है, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई, परम सुंदरी बना दिया। यह 3 जगह की टेढ़ क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से जो व्यक्ति टेढ़ा होता है उसे भगवान का दर्शन होने पर वह सब टेढ़ खत्म हो जाती है। भगवान ने मानो वही टेढ़ खत्म कर दी हो। आज कुब्जा को 3 जगह से टेढ़ी थी उसे सही कर करके परम सुंदरी बना दिया और भक्ति का वरदान दिया। आगे बढ़े हैं तो एक रंगमंच पर धनुष रखा था, कई पहलवान उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। तब तो कन्हैया ने कहा, क्या हम इसे देख सकते हैं क्या?
पहलवानों ने कहा हाँ खूब देख सकते हो, देखने में क्या पैसा लगता है। फिर कन्हैया ने कहा क्या हम इसे छू सकते हैं। पहलवानों ने सोचा छोटा सा बालक है, छूने से क्या है, छू लेने दो। भगवान ने खूब छुआ। अब भगवान कहने लगे क्या हम इसे उठा सकते हैं। पहलवान हंसने लगे। छोटे छोटे बालक कह रहे हैं इस धनुष को हम उठा सकते हैं। अरे परशुराम पर यह धनुष जब नहीं उठा तब इसे कंस ने उठाया था, और कंस को यह परशुराम ने दान में दिया कि जो इस धनुष को उठाएगा वह तुझे नहीं छोड़ेगा। इसे कोई नहीं उठा पाया तो तुम क्या उठाओगे। तब तो कह दिया कि उठा लो, तो भगवान ने उठा करके उसे तोड़ भी दिया। जैसे ही आवाज आई और कंस का सिंहासन हिल गया। अब तो कंस हड़बड़ा गया। जितने भी वहां पहलवान थे सबको धराशायी कर दिया, और जहां नंद बाबा रुके हुए थे वहीं लौट कर आ गए। अब तो नंद बाबा ने पूछा क्यों रे कन्हैया, तेने कोई उत्पात तो ना करो। तब तो दाऊ दादा कहने लगे बाबा याने तो उद्घाटन में सबसे पहले धोबी ही मार दियो। तब तो नंद बाबा घबरा गए, कहने लगे कन्हैया अब तो कंस हम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। कन्हैया ने कहा बाबा आप लोग जाओ वहां मेला देख आओ, हम यहीं रुकेंगे। अगर कोई उत्पाद होगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब तो नंद बाबा चल पड़ते हैं कन्हैया, और बलराम जी वहीं रुक जाते हैं। कन्हैया जैसे ही बाद में गए हैं, रंगमंच में पहुंचे हैं, तो सभी ने भगवान का दर्शन किया। जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिनते से। नंद बाबा ने सोचा हमारा पुत्र कन्हैया आ गया। मित्रों ने सोचा हमारा मित्र सखा कन्हैया आ गया। और पहलवानों ने देखा, कंस ने देखा, तो उनने सोचा कि हमारा काल चल के आ गया। अब तो जितने भी पहलवान थे और कहने लगे आओ दो दो हाथ हमसे कर लो। कन्हैया कहवे लगे दारी के तो शर्म ना आवे, छोटे छोटे बालकन से कह रहे हो कि हमसे युद्ध कर लो। तब तो पहलवान कहने लगे मल्लाराम सनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सजनो सतां दिशि भुजां शास्ता सुपित्रो शिशुः। पहलवानों ने कहा आओ दो दो हाथ हो जाए, अपने बड़े दाऊ भैया के साथ हमारे जो भाई हैं उनको लड़ा दो। और भगवान मल्ल युद्ध करने लगते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित बहुत मल्ल युद्ध बहुत देर तक चला। बहुत लड़ते लड़ते जब पहलवान धराशायी होने लगे तो सिंहासन पे बैठा कंस क्रोध में चिल्लाने लगा, चारूण को इशारा किया कि तुम भिड़ जाओ। तो चारूण भी जैसे ही गया तो भगवान ने छोटे बच्चों की तरह उसे खेल खेल में ही एक मुक्का मार के समाप्त कर दिया। जैसे ही चारूण मरा है तो इधर और भी पहलवान छाती ठोकने लगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वह जैसे ही चारूण मरा ना चलत प्रहारेण बलाहत इव दुपह। कंस ने सल और तोसल को इशारा किया है कि अब तुम जाओ।
तो दोनों भाइयों ने मिलकर दोनों को ही ठिकाने लगा दिया। फिर तो कूट नाम का दैत्य आया है, उसे भी भगवान ने कूट कूट कर मार दिया। भगवान ने उसे भी मार दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही प्राण बचाकर भागने लगे। अब तो कंस चिल्लाने लगा कि इन्हें दोनों को पकड़ लो, बंदी गृह में डाल दो, इन्हें भी मार दो, इनके माता पिता को भी मार दो और मेरे पिता को भी मार दो। कन्हैया कहवे लगे, भैया मोए तो मालूम लगे कि मामा को सन्न पात है गयो, ये तो उल्टा सीधा बर्रा रहा है। फिर तो भगवान लंबी कूद कूदने लगे। कोई 10 हाथ की कूद कूदता है, भगवान 20 हाथ की कूदते हैं। तो कंस कहने लगा, यहाँ क्या कोई टूर्नामेंट हो रहा है? इनको पकड़ लो और बांध दो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो मामा, अब तुम्हारी ही बारी है। और भगवान ने जैसे ही छलांग लगाई है, 27 हाथ ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा था, भगवान ने कूद करके कंस को पकड़ लिया। जैसे ही कंस को पकड़ा है, धरती पर पटक लिया और बालों को, केसों को पकड़ लिया है। कंस कहने लगा, कन्हैया छोड़ दे, दर्द हो रहा है। तो भगवान कहने लगे, उस दिन की याद करो जब तुमने मेरे माता के बाल पकड़े थे, जब तुमने यह नहीं सोचा। फिर तो भगवान ने सारे ब्रह्मांडों का भार लेकर के कंस की छाती पर कूद के एक मुक्का मारा है और कंस का प्रणांत हो जाता है। बोलिए कंसमर्दन भगवान की जय। जैसे ही वध हुआ कि सभी ग्वाल बाल कहने लगे, गजबे करे डारोरी जाकारी कमर वारे ने, गजब करे डारोरी जाकारी कमर वारे ने, जाकारी कमर वारे ने या शाम मुरलिया वारे ने, जाकारी कमर वारे ने, जा श्याम मुरलिया वारे ने, गजबे करे डारोरी जाकारी कमर वारे ने, गजब करे डारोरी जाकारी कमर वारे ने। जय हो। कंस कुमार बहयो यमुना में, कंस कुमार बहायो यमुना में, कंस कुमार बहयो यमुना में, ओ कंस कुमार बहायो यमुना में, चारों तरफ बजे कंस कुमार बहयो यमुना, कंस कुमार बहायो यमुना में, कुमार बहयो यमुना, ओ पल में प्राण निकारे री जा काली कमर वारे ने, पल में
संग भयन मारो, कंस संग सब भाइन मारो, कंस संग सब भायन मारो, कंस संग सब भाइन मारो। चारों तरफ बजे नगाड़े रिया कारी कमर वारे रे। गजबे करे डारो रिया कारी कमर वारे रे। गजबो करे डारो रे जाकारी कमर बारे ने। गजबे करे डारो रिया कारी कमर वारे रे। गजबो करे डारो रे जाकारी कमर बारे ने। या कारी कमर वारे ने या साम मुरलिया वाले ने। जाकारी कमर वाले ने जा श्याम मुरलिया वाले ने। गजबे करे डारो रिया कारी कमर वारे रे। जय हो। भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी की बंदी गृह से आजाद करवाया और उग्रसेन को भी बंदी गृह से बाहर निकाला। माता ने कन्हैया को बड़ा ही लाड़ प्यार और दुलार किया। उग्रसेन को गद्दी पर बैठाला है और इधर नंद बाबा से कह दिया अब हम अपने माता पिता के पास थोड़े दिन रुकना चाहते हैं, आप जाकर के यशोदा मैया को समझा देना। नंद बाबा वहां से चले गए। इधर उग्रसेन गद्दी पर बैठे और भगवान को पढ़ने के लिए मैया ने भेजा है। आइए अपनी वाणी का यही विराम, आगे हम सभी लोग गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से कथा श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे।